अस्सलाम वालेकुम। जानजेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज जहां पे पंजाब इलेक्शंस नज़रसानी केस पर समाअत थी, वहीं पे इसी 3 रुकनी हम ख्याल बेंच के सामने रिव्यू एंड जजमेंट ऑर्डर 2023 जो पार्लियामेंट के जरिए हाल ही में कानून साजी की गई है और उस कानून साजी के तहत आर्टिकल 184(3) के तहत जो फैसले दिए जा रहे हैं उसमें न सिर्फ अपील का हक दिया गया बल्कि ये भी कहा गया कि अपील जो पहले से बड़ा बेंच यानी 5 रुकनी बेंच उस केस पर समाअत करेगा। दिलचस्प बात यह है कि आज रिव्यू एंड जजमेंट ऑर्डर 2023 जो पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून है, उस कानून के ऊपर एक ऐसे वकील ने आर्ग्यूमेंट्स किए जिन्होंने इस कानून को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज ही नहीं किया, यानी एडवोकेट अली जफर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं। पंजाब नज़रसानी केस में, पंजाब इलेक्शंस नज़रसानी केस में उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स किए और ये कहा कि इस कानून के ज़रिए आइन को अमेंड कर दिया गया है। हालांकि वो ना ही इस केस में उन्होंने रिव्यू एंड जजमेंट ऑर्डर 2023 जो पार्लियामेंट की बनाया हुआ कानून है, ना ही उन्होंने इस कानून को चैलेंज किया और ना ही वो इसमें फरीक थे। उसके बावजूद वो आर्ग्यूमेंट्स देते रहे और माशाल्लाह हमारा 3 रुकनी बेंच उन आर्ग्यूमेंट्स को सुनता रहा। अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने ये एतराज़ उठाया कोर्ट के सामने कि जो अली जफर साहब पहले दरख्वास्त तो दायर कर दें इस लॉ के खिलाफ, फिर उसके बाद उनको सुना जाए। अभी उन्होंने ना ही इस लॉ को चैलेंज किया है, ना ही वो इंटरवीनर हैं, तो ऐसी सूरत हाल में उनको जो है वो ना सुना जाए, एक तरह से एतराज़ उठाया। लेकिन बहरहाल कोर्ट चलती रही और दिलचस्प बात यह है कि जो 2 दरख्वास्त गुजारान जिन्होंने रिव्यू एंड जजमेंट ऑर्डर 2023 को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है, उन्होंने अली जफर के, एडवोकेट अली जफर के जो आर्गूमेंट्स हैं उनको अडॉप्ट कर लिया और कहा जी कि हम तो अली जफर साहब ने जो आर्गूमेंट्स दिए हैं उनके दलाइल के बाद हमें दलाइल देने की ज़रूरत ही नहीं है। हालांकि अली जफर ने तो उस लॉ को चैलेंज ही नहीं किया था। और फिर दूसरी अहम डेवलपमेंट जनाब ये हुई कि इस मामले के ऊपर कि ये इस कानून साजी की मौजूदगी में ही केस की समाअत जो है वो आइंदा हफ्ते यानी मंगल के दिन तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ना ही रिव्यू एंड जजमेंट ऑर्डर 2023 को सस्पेंड किया बल्कि अफ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। तो लॉ अपनी जगह के ऊपर मौजूद है पार्लियामेंट का, उसके बावजूद 3 रुकनी बेंच का इस केस को सुनना, इसके ऊपर सवालात उठाए जा रहे हैं। या तो ये होता कि इस लॉ को सस्पेंड कर दिया जाता तो फिर बात अलग थी और ये एक जवाज़ पेश किया जा सकता था कि क्योंकि अब कानून को सस्पेंड कर दिया गया है, अब इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, तो इसलिए ऐसी सूरत हाल में जो है वो 3 रुकनी बेंच ही इस केस को सुन सकता है। लेकिन वो लॉ भी अपनी जगह के ऊपर बरकरार है और सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से ये कह दिया है कि भाई कानून अपनी जगह पे बेशक मौजूद रहे और हम तो जनाब इस केस को सुनेंगे। और फिर उसके बाद आपके सामने है फिर जो सूरत हाल पेश हुई, सूरत हाल सामने आई और फिर उसके बाद ये तमाम तर सूरत हाल जो है वो उसमें चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल वाज़े हैं। तो दूसरा अहम मामला इसमें आज ये रहा कि इस केस पर समाअत के दौरान जनाब आर्ग्यूमेंट्स के दौरान अली जफर ने कहा कि 15 मई वो दिन था जब प्रैक्टिकली आइन जो है वो फोत हो चुका। ताहम इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये वाज़े किया कि हम जो है वो मंगल के दिन से पंजाब इलेक्शंस रिव्यू केस जो है उसकी डे टू डे हियरिंग करेंगे और उस केस को कंक्लूड करेंगे, उसके ऊपर कोई फैसला देंगे। तो जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने ये रिमार्क्स दिए कि एक चीज़ अच्छी हो रही है और वो अच्छी ये हो रही है कि अब मामला कोर्ट के अंदर जो है वो डिस्कस हो रहा है, कानूनी सवालात के ऊपर बहस हो रही है। एक मरतबा फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने शिकवा किया जो PDM की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना दिया गया था, जो स्टेज था वो जजेस एंट्री गेट के ऊपर था, उसके ऊपर एक मरतबा फिर शिकवा करते हुए ये कहा गया कि जी पहले तो सुप्रीम कोर्ट का जो के सामने जो है वो प्रोटेस्ट किया जाता रहा और इंसाफ की फरहमी को में रुकावट जो है वो पैदा की जाती रही। लेकिन अब की बार ये अच्छी चीज़ हो रही है कि ये मामला जो है ये अब अदालत में ही लाया जा रहा है। लेकिन बहरहाल जैसे मैंने आपको आगाज़ में बताया कि 2 ये बुनियादी सवालात ऐसे हैं जिसके ऊपर बहरहाल तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है इस कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान।
एक पहला मामला तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील एडवोकेट अली जफ़र, जिन्होंने रिव्यू एंड जजमेंट ऑर्डर 2023 को चैलेंज ही नहीं किया था, वो किस तरह से इस मामले में, जब वो फ्री की नहीं है तो आर्ग्यूमेंट्स कर सकते हैं, और उनको आर्ग्यूमेंट्स देने की इजाज़त दी गई। और वो दरख्वास्त गुजारान जिन्होंने इस लॉ को चैलेंज किया हुआ है, उन्होंने कहा जी कि अली जफ़र साहब के आर्ग्यूमेंट्स के बाद तो जी हमें तो मज़ीद बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, और बस हम उन्हीं के आर्ग्यूमेंट्स को ही अडॉप्ट करते हैं। इससे कहीं ना कहीं ये इम्प्रेशन डेवलप हो रहा है कि शायद ये जो पटिशनर्स हैं इनके पीछे कोई और है। और दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि रिव्यू एंड जजमेंट ऑर्डर 2023 जो है वो फील्ड में मौजूद है, तो ऐसी सूरत में सुप्रीम कोर्ट ने ना इस लॉ को सस्पेंड किया, मुअत्तल भी नहीं किया, नोटिस भी जारी कर दिए, लेकिन उसके साथ साथ लार्जर बेंच भी नहीं बनाया। तो इससे शायद पार्लियामेंट को ये पैगाम दिया गया कि भाई आपने कानून तो बना लिया है, लेकिन हम उस लॉ के ऊपर अमल नहीं कर रहे। और फिर इसके क्या अब मज़ीद लड़ाई आगे बढ़ने जा रही है, लग तो यही रहा है कि इससे अब फिर एक मरतबा जो टेम्परेचर हमें पिछले कुछ दिनों से थोड़ा सा कूल फील हो रहा था, अब शायद ये लग रहा है कि पार्लियामेंट और जुडिशरी के दरमियान एक मरतबा फिर जो है वो एक तनाव किसी सूरत हाल मज़ीद हमें आगे देखने को मिल सकती है। सितंबर 15 शायद या 16 वो दिन है जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल जो है वो अपनी बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने मनसब से रिटायर हो रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा होंगे। तो ऐसी सूरत हाल में अपनी रिटायरमेंट से कबल ही शायद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल पंजाब इलेक्शंस के हवाले से कोई फ़ैसला कर सकते हैं। और फिर और भी कुछ बड़ी कहानियाँ चल रही हैं, कोई वकला तहरीक की भी बात हो रही है, चलाई जाएगी, और बिहाइंड द सीन बहुत कुछ इस हवाले से चल रहा है। तो ये एक मुख्तसर सी अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।